प्रिय छात्र छात्राओं, हरि ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हरिनाम शर्मा आप सबके समक्ष छंद टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छंद क्या है? मात्रा, वर्ण, लय, ताल, तुकबंदी के बंधन से युक्त रचना छंद कहलाती है। छंद के 3 प्रकार होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्राओं के आधार पर गणना जब की जाती है तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जिसके 3 भेद हैं: समात्रिक छंद, अर्धसमात्रिक छंद और विषमात्रिक छंद। इसी प्रकार से वर्णों के आधार पर जब छंद की गणना की जाती है तो वह वर्णवृत्त या वर्णिक छंद कहलाते हैं। यह भी 3 प्रकार के होते हैं: समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक छंद और विषमवर्णिक छंद। मुक्तक छंद जो वर्णों और मात्राओं से के नियमों के बंधन से मुक्त रहती है, ऐसी रचना मुक्तक छंद की कोटि में रखी जाती है, जिसे 2 प्रकार के भेदों में विभक्त किया गया: पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो आपको वर्णिक और मुक्तक इंटरमीडिएट के छात्रों को नहीं पढ़ना है, वह अगले वीडियो में हम अन्य छात्रों के लिए बनाएंगे। इंटरमीडिएट के लिए केवल हम आज छंद यह वीडियो बना रहे हैं, तो जिसमें पाठ्यक्रम में है सममात्रिक छंद चौपाई और अर्धसममात्रिक छंद दोहा तथा सोरठा, ये आपके कोर्स में है, और विषम मात्रिक छंद आपके कोर्स में है कुंडलिया। इस प्रकार से मात्र 4 छंद के लक्षण और उदाहरण तथा गणना करना समझ लीजिएगा। 2 नंबर का ये बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अब छंद की गणना कैसे किया जाता है, तो पहला प्रश्न इस तरह पूछा जाता है: चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित बताइए, या कोई पंक्ति दे दी गई, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में गणना के द्वारा स्पष्ट कीजिए कौन सा छंद है। इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे चौपाई छंद को सर्वप्रथम समझा रहा हूँ। उसे समझने से पहले गणना कैसे करते हैं स्वर समझने होंगे। ह्रस्व स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और अनुनासिक जिसे चंद्रबिंदु कहते हैं, इसे लघु मात्रा के रूप में गिना जाता है। दीर्घ स्वर जितने हैं: बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, और अंग अनुस्वार के रूप में, इसे गुरु के रूप में गिना जाता है। इसे गुरु का प्रतीक कहा जाता है और इसे लघु के प्रतीक के रूप में गिना जाता है। ह्रस्व और दीर्घ अर्थात लघु और गुरु का प्रतीक है, यानी निशान है। अब देखते हैं चौपाई छंद क्या है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु का होना अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल: बंदो गुरुपद पदों परागा। अब यहाँ देखिए, बंदो बा में अनुस्वार लगा है, इसे दीर्घ में गिना गया है गुरु के रूप में। तो यहाँ 2 मात्राएं, इस मात्रा का मतलब है 2 मात्रा और इस लघु का मात्रा का मतलब है 1 मात्रा। तो 2, 3, 4। इसी प्रकार से लघु लघु, ये लघु 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 गुरु और गुरु। तो 1 चरण ये हो गया, बंदो गुरुपद पदम परागा। मात्राएं गिनते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 2, 14, 2, 16। यहाँ 16 मात्राएं आपकी ये निकल आती है प्रथम चरण में। इसी प्रकार से दूसरा चरण है सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब इसमें देखते हैं लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु गुरु, अर्थात 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 14, 2, 16। यहाँ भी 16 मात्राएं ये निकल आई। इसी प्रकार से तीसरा चरण बंदो अवधपुरी अति पावन। यहाँ पर मात्रा देखेंगे तो 16 मात्राएं निकल रही हैं। और सरजू सरिकल कलुष नसावनी, यहाँ पर भी आप चौथे चरण में देखेंगे तो 16 मात्राएं निकली। अंत में 2 गुरु का होना अच्छा माना गया, दोनों गुरु हैं। यहाँ पर इस मात्रा में 2 गुरु नहीं है कोई मान, लेकिन ये है चौपाई छंद। विशेष नियम: आधे अक्षर की गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार से ये, यदि आपने चौपाई छंद का लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण मात्राओं का गणना करना सीख गए और कर दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला छंद है दोहा। दोहा छंद क्या है? इसका लक्षण है दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं। यहाँ देखिए, यदि हम इसको दोहे के रूप में समझा रहे हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा छंद है।
अर्धसमात्री, दोहा अर्धसमात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसका एक उदाहरण, जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो, वही उदाहरण सरल ले लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल विमल जस जो दायक फल चार। यहाँ 4 चरण आ गए। देखिए पहला चरण है श्री गुरु चरण सरोज रज। यहाँ हमने यति लगा दी है। इसका मतलब है गुरु, लघु 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 गुरु लघु लघु लघु। कितनी मात्राएं निकली? 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13। ये 13 मात्राएं यहाँ निकल आई प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में आते हैं तो लघु 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 गुरु लघु। 2 2 4 3 7 8 2 10 11 मात्राएं निकल आती। स्पष्ट हो गया। इसी प्रकार से तीसरा चरण ये है वर्णों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ भी 13 मात्राएं निकल आई। और यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11, यहाँ पर 11 मात्राएं निकल आई। इस तरह से स्पष्ट है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में 4 चरण हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। अतः यह दोहा छंद है। इसी प्रकार से सोठा छंद, सोठा छंद में इतना अंतर है। सोठा छंद भी अर्धसम मात्रिक छंद है। यहाँ देखेंगे सोठा भी अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। ये इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। करहु सोमम उरधाम, करहु सोमम, करहु सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर सैन, सदा क्षीर सागर शयन। ये देखिए पहला चरण 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11। यहाँ पे 11 ये मात्राएं प्रथम चरण में आई। आधे अक्षर को नहीं गिना गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13। ये 13 मात्राएं निकल आई। दूसरा चरण है करौ सुमम उर्धाम। यहाँ देखिए 3, ये दीर्घ होते हुए इसे लघु में ही गिना जाएगा, नहीं तो मात्रा बढ़ जाएगी। इसका विशेष नियम है कि जब लयात्मक उच्चारण दीर्घ की तरह हो तो ह्रस्व होते हुए भी उसे दीर्घ में गिनेंगे। और इसी तरह से दूसरा नियम है, जब लयात्मक उच्चारण ह्रस्व की तरह हो तो उसे दीर्घ होते हुए भी लघु में गिनेंगे। तो इसी नियम का यहाँ पालन किया गया है। इसका पढ़ने का तरीका है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो देखिए यहाँ सो दीर्घ नहीं पढ़ा गया, लयात्मक उच्चारण ह्रस्व हुआ है, इसलिए इसे ह्रस्व में गिनेंगे, लघु में गिनेंगे। तो यहाँ 4 मात्राएं निकली, 5 6 7 8 2 10 11। यहाँ 11 मात्राएं यहाँ आ गई।
इसी तरह से यहाँ 3, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 मात्राएं। अतः यह सोठा छंद है। दोहा और सोठा में फर्क इतना है कि दोहे में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, मतलब ये चरण आ जाता है, और सोठे में पहले तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे चौथे में दोहे में 11 मात्रा होती है, इसमें दूसरे चौथे में 13 मात्रा। अर्थात यह कह सकते हैं यदि हम पहले चरण को पहले, दूसरे चरण को पहले रख दें और दूसरे चरण को बाद में रख दें, फिर चौथे चरण को पहले रख लें तीसरे के रूप में, और इस तीसरे चरण को चौथे पद के रूप में रख दें, तो वो दोहा बन जाता है। सोठा से दोहा और दोहे से सोठा भी बना सकते हैं। कैसे? तरुण रुण वारिज नयन नील सरोरुह श्याम सदा क्षीर सागर शयन करो सुममोर धाम। इस तरह से ये दोहा बन गया। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं, हर छंद का उदाहरण अलग से याद करना है और अलग से लिखना है। अब कुंडलीय छंद समझिएगा। कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है। दोहा और रोला मिलकर के यह कुंडलीय छंद बनता है। कुंडलीय छंद उदाहरण बड़ा है तो मैं सुना देता हूं, और गणना इसी प्रकार से की जाएगी जैसे आपके सिलेबस में है। लाठी में ये आपका उदाहरण याद कर सकते हो। लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, गहिर नदी नाला पड़े तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर हो तिनहु को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो मेरे पाठी, सब हथियारन को छाणी हाथ में लीजे लाठी। अब यहाँ देखिए लाठी शब्द से प्रारंभ हुआ था और अंत में भी आया लाठी। तो इस प्रकार से ये कुंडलीय छंद है, और प्रत्येक चरण में गणना करेंगे तो 24 मात्राएं निकलेंगी। इस प्रकार से यह छंद टॉपिक के अंतर्गत हमने चारों छंद इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है बनाया। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को जब समझ में आया, पसंद आया, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट के द्वारा भी हमें बता सकते हैं। जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, जो सुधार करने वाला होगा, करेंगे, ताकि अगले वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण उपयोगी हम जो है आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।